तीन रंग में सजा तिरंगा हम सबकी है शान, और हर हिंदुस्तानी के लिए है बस एक ही चीज जरूरी, वो है हमारी भारत माता की आन बान और शान। आज इस 74वें गणतंत्र दिवस 74th रिपब्लिक डे पर मैं सत्यम सिंह भदौरिया टेलवेल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी बातें जो शायद आप लोगों को ना पता हो। शायद मैंने इसलिए जोड़ा है, हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता हो। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारा देश आजाद कब हुआ। तो आप सबको जैसा कि पता है कि हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। अब हमारे देश की आजादी के बाद क्या हुआ कि देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश को चलाए कैसे? देश का हमारा संविधान तो था नहीं, क्योंकि अब तक तो हम लोग ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग चल रहे थे। तो हम लोग को यह पता ही नहीं था कि हम अपना संविधान कैसे बनाएं। तो जो संविधान है उसे बनने में समय लगा है, तो इसके लिए हमें समय लगा। और कितना समय लगा? वो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, तो हमारे संविधान को बनने में तो पूरा 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ कब? 26 नवंबर 1949 1949 में। अब आप सोच रहे होंगे कि जब संविधान 26 नवंबर को बन गया था, तो फिर हमने संविधान को 26 जनवरी को क्यों क्या बोलते हैं पारित किया? 26 जनवरी से हमारा संविधान क्यों लागू हुआ? चलिए इसके पीछे की हिस्ट्री आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं हम लोग। लाहौर सेशन की बात चल रही थी। यहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात की। उन्होंने कहा कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो डेट थी 28 दिसंबर 1929, 28 दिसंबर 1929। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इस चीज को टोटल मना कर दिया, और इसके चलते पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे उन्होंने अपना जो फ्लैग है उसको लहरा दिया। और वो डेट कौन सी थी? वो डेट थी 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने जो है पूर्ण स्वराज का मतलब कि आंदोलन कर दिया, और उन्होंने इस चीज को घोषित कर दिया कि हमें अब आजादी चाहिए, हम लड़ाई लेंगे। इसीलिए 26 जनवरी को हम सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे के नाम से मनाने लगे। अब जब 26 नवंबर को हमारा संविधान पूरा बनकर तैयार हुआ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस चीज के लिए कहा कि जब हम सिंबॉलिक इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं 26 जनवरी को, तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें 2 महीने और रुकना चाहिए, और 2 महीने के बाद इस कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब कि हमारे संविधान को हम 26 जनवरी के दिन ही लागू करें। अब हम आ जाते हैं कि इसको बनाने में कितने लोगों का हाथ था। तो टोटल जो है 13 कमेटीज थी जिन्होंने संविधान को तैयार किया। और आज तक जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि संविधान के जो जनक हैं, किनको बोलते हैं हम संविधान के जनक? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो टोटल 13 कमेटीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंपॉर्टेंट जो कमेटी थी जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान का जनक भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल इंचार्ज की कि कौन जो है कमेटी का हेड था, तो कमेटी के हेड जो थे वो थे हमारे सबसे पहले प्रेसिडेंट। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। वो थे इस सारी कमेटीज के हेड, मतलब पूरी 13 कमेटीज के हेड। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था उसका वजन कुछ 13 किलो था। 13 किलो का हमारा, क्योंकि हमारा जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और इस बात पर हमें गर्व होना चाहिए। ये छोटी सी एक जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू दी है। बहुत बड़ा स्पीच नहीं दूंगा, आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। अगर आप लोगों के लिए ये जानकारी अगर यूजफुल रही हो तो प्लीज और लोगों के साथ शेयर करिएगा,
और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि ये जानकारी आपके लिए यूजफुल थी कि नहीं थी। इसी के साथ विदा लेता हूं। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो। गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाइए। पूरे देश में इस दिन की खुशियां अच्छे से मनाइए।